जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कारक। देखिए कारक क्या होता है। कारक उसे कहते हैं जो संज्ञा जो संज्ञा या सर्वनाम सर्वनाम के सीधा जो संज्ञा या सर्वनाम का जो सीधा संबंध दर्शाता है उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि कारक की परिभाषा देखते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप का जो संबंध है, जो सीधा कारक पर पड़ता है, जो सीधा संबंध संज्ञा सर्वनाम पर पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। ठीक है। अब कारक की जो प्रकार हैं, कारक के 8 प्रकार से कारक को बांटा गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए कर्ता कर्ता कारक, कर्ता ने कर्म को कारण से या के द्वारा अपादान संप्रदान के या के लिए। अब अधिकरण मैं पेपर के ऊपर के नीचे, इसी प्रकार संबोधन काके की रारी रे नानी ने, तथा अधिकरण मैं पेपर के ऊपर के नीचे के अंदर के बाहर के भीतर के ऊपर। ठीक है, संबोधन हे हुआ रे आदि। अब इनके बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ। देखो, जो जो आपका जो कर्ता है, इसमें क्या होता है, जो वाक्य है उस वाक्य में जो सीधा जो प्रभाव है आपके कर्म पर ना पड़ के कर्ता पर पड़ जाए, तो उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। यह चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद कर्म में क्या होता है, कर्म में प्रभाव है, जो वाक्य का जो प्रभाव है जो कर्ता पर ना पड़ के कर्म पर पड़ता है। जैसे कृपा ने राम को कुछ कहा, ऐसे कुछ वाक्य आते हैं। ठीक है, उसको मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है। उसके बाद करण। अब करण में क्या होता है, जिस साधन से किस कार्य क्या होता है, संपन्न होता है, जिस कारण से कार्य संपन्न होने का बोध होता है। जैसे जैसे आपका एग्जाम्पल लें, मोहन मोहन बस से बस से यात्रा यात्रा करता है। अब इसमें देखो, बस से आ गया, से लग गया एक तो विभक्ति। उसके बाद इसमें कारण आ गया कि भाई किस चीज से, है ना। तो जैसे मोहन ने चम्मच से भोजन किया। अब देखो, जिस कारण से कोई वस्तु होने का बोध होता है ना, उसे हम कहते हैं क्या, कर्ण कारक। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आप पढ़ते हैं संप्रदान। संप्रदान कहते हैं किसी को कुछ कुछ चीज देना देना या भेंट करना के क्रम में आता है। संप्रदान को या के लिए किया जाता है। जैसे जैसे राजा ने राजा ने प्रजा को क्या दिया, कंबल दिया। तो संप्रदान करने का जो संप्रदान और अपादान, अपादान से क्या होता है, अलगाव अलगाव अपादान से अलगाव की भावना उत्पन्न होती है। जैसे जैसे पेड़ से पत्ता पत्ता गिरता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पेड़ के अलगाव की भावना उत्पन्न हो रही है। जैसे नदी से जैसे पर्वत से नदी निकलती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह अपादान होगा। ठीक है। संबंध संबंध जैसे राम का राम का श्याम राम का श्याम भाई है। अब यहाँ पे राम का और श्याम का संबंध है ना, का लग गया एक तो विभक्ति, और ऊपर से इनमें आपस में संबंध के बारे में दर्शा रहा है, तो हम कह सकते हैं संबंध कारक है। उसके बाद अधिकरण, मैं पेपर के ऊपर, जैसे डेस्क पर किताब रखी है, तो हम कह सकते हैं कि जिसके के ऊपर के अंदर के बाहर के भीतर, जैसे घोंसले में चिड़िया चिड़िया बैठी है, तो ये है ना, इसी प्रकार हम देख सकते हैं। उसके बाद संबोधन यानी आश्चर्य या विस्मित या घृणा आदि शब्द जो आते हैं ना, हे हे अरे, ऐसे शब्द आ जाए ना, और आपका विस्मय आदि बोधक चिन्ह लग जाए, तो आप कह सकते हो यह संबोधन कारक लगेगा। ठीक है। उसके बाद चलो आगे देखते हैं हम। उसके बाद हम देखते हैं कि कारक चिन्ह स्मरण करने के लिए कुछ सूत्रों के बारे में बताया गया है। जैसे कर्ता ने रूप कर्म को कारण रीति से जाना। ठीक है। संप्रदान को के लिए अपादान से मना, काके की रानी रे नानी ने संबंध है, अधिकार के मेहमान है वो अरे संबोधन। ठीक है, ऐसे उसका सूत्र बताया गया है। तो पहला हम देखते हैं आपका कर्ता कारक। अब देखो, कर्ता कारक में क्या होता है कि वाक्य में जो शब्द काम करवाने के अर्थ में आता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। यह चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे अब इसमें क्या हो, जीरो विभक्ति भी आती है, पर करने वाला कौन है भाई, है तो कर्ता। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। जैसे राम खाता है। ठीक है, इस वाक्य में खाने का काम कौन कर रहा है भाई, राम कर रहा है, तो हम कहेंगे कर्ता कारक है। ठीक है, इसमें विभक्ति कौन सी लगती है, ने। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कि कर्म। अब कर्म में क्या होता है, जो प्रभाव है वो कर्ता पर ना पड़ के कर्म पर पड़े, और विभक्ति कौन सी लगी, के को विभक्ति लगती है। ठीक है, इसमें करते हैं वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को होती है, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैंने राम को बुलाया। अब मैंने राम को बुलाया, न कि कर्ता पर प्रभाव ना पड़ के कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है। जैसे लोगों ने चोर को, किसको, ऐसे लगा लो, इससे किसको किसको शब्द से आप पता लगा सकते हो कि कर्म कारक। ठीक है, राम जैसे लोगों ने चोर को पकड़वा दिया। ठीक है, चोर को मारा। ठीक है, ऐसे वाक्य आते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कर्ण कारक में क्या होता है कि जिस साधन से कार्य का करने का होने का बोध पाया जाता है, और से या के द्वारा विभक्ति लगती है। इसको जैसे जैसे आपका वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे कारक चिन्ह कहते हैं। इसमें तो बस ये जान लो, साधन साधन का बोध होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसकी जैसे आपका पढ़ते हैं हम, इसमें कुछ जानकारी दी गई है, इनको देखो। जैसे कर्ता कारक में क्रिया को संपन्न करने वाला। ठीक है, कर्ता का प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद कर्म में, इसमें कर्म का प्रभाव पड़ेगा, न कि कर्ता का। उसके बाद कर्ण, क्रिया का उपकरण संबंध का बोध कराने वाला। ठीक है, संप्रदान संप्रदान कारक, इसमें किसी चीज को संप्रदान करने का। अपादान यानी अपादान, अलगाव की भावना। संप्रदान यानी संप्रदान करना, किसी चीज को देना संप्रदान करने के अर्थ में। और अपादान यानी अलगाव की भावना उत्पन्न होती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। संबंध संबंध काके की रानी रे नानी ने, नो होती है इसकी विभक्ति, है ना।
संबंध के बारे में दर्शाएगा। अधिकरण में पेपर के ऊपर के नीचे, है ना, जैसे डेस्क पर, घोंसले में, आदि ऐसे वाक्य आएंगे। उसके बाद संबोधन का खाली ये चिन्ह आ जाएगा, बस से आप बता सकते हो कि संबोधन होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम संप्रदान। संप्रदान यानी किसी को किसी संप्रदान करना, है ना, जैसे जिसके लिए कुछ किया जाए या जिससे कुछ दिया जाए। मैंने बताया ना, जिससे किसी को कुछ देने की बोध होता है ना, उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक है, संप्रदान को या के लिए। ठीक है, हरि ने मोहन को क्या दिए? रुपए दिए, है ना, आगे ना। तो जैसे राजा ने प्रजा को कंबल बांटे, भाई कंबल बांटे तो वो लेगा थोड़ी उन कंबलों को, तो हमेशा के लिए कोई चीज दी जाती है। जैसे मोहन ने रवि के लिए क्या दी? किताब खरीदी, तो भाई किताब उसको देने के लिए खरीदी है ना, तो को विभक्ति, को या के लिए। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद जैसे उसने लड़कों को मिठाइयाँ दी। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं अपादान। अपादान यानी अलगाव, अलग हो जाएगा, बिल्कुल अलगाव की भावना दर्शाएगा। जैसे संज्ञा के जिस रूप में किसी वस्तु के अलगाव होने के, देख लो, अलग होने के बहुत प्रकट होता है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, भाई गंगा अलग हो रही है ना हिमालय से। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद वह घर से बाहर आया, भाई घर है, अब घर से जब वो आएगा तो भाई अलग अलग होगा ना घर से, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं संबंध की नौ हो गई, काकी के, रानी रे, नानी ने। ठीक है, जिसमें संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप में किसी अन्य शब्द के साथ संबंध का बोध होता है, संबंध कारक कहते हैं। जैसे राम की किताब, अब राम का और किताब का संबंध है, और विभक्ति कौन सी आ गई? भाई विभक्ति आ गई की, तो आप कह सकते हो कि यह क्या होगा? संबंध होगा। जैसे श्याम का घर, अब श्याम का विभक्ति आया, पहले तो विभक्ति देखो, उसके बाद फिर देखो आप कि उसमें पहले देखो 4 ऑप्शन आएंगे आपके पास। ठीक है, आप वाक्य पढ़ोगे, अब वाक्य में पहले तो सबसे पहले विभक्ति देखोगे, ये किसकी विभक्ति है। उस विभक्ति को देखने के बाद फिर आपको ऑप्शनों पे देखना है कि ये ऑप्शन होगा कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसमें मैच करके, जैसे आपको कर्ता आ जाए, कर्म आ जाए, या अधिकरण आ जाए, अधिकरण में आपको पता है ये संबोधन, खाली संबोधन का आएगा, संबोधन नहीं हो तो कैंसिल हो जाएगा, ऐसे आप बता सकते हो। ठीक है, अधिकरण वाला संबोधन आ जाएगा, है ना। जैसे अधिकरण में पेपर, अब अधिकरण में क्या होता है? मैं पेपर के ऊपर के नीचे के अंदर के बाहर के भीतर। ठीक है, जैसे तुम्हारा घर पर 4 आदमी हैं, अब देखो पर आ गया, पहले तो विभक्ति देख लो, विभक्ति कौन सी है भाई? पर है। अब पर हमने पढ़ा है, अधिकरण में पेपर के ऊपर के नीचे के अंदर के बाहर। ठीक है, और दुकान पर आ गया ना, तो ऐसे हम पता लगा सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़े तो संबोधन में तो खाली बस आपको संबोधन कारक का संबोधन चिन्ह, जो विस्मयादिबोधक चिन्ह है, उसको ही ध्यान रखना है, बस यही आएगा आपका, इससे आप पता लगा सकते हो। जैसे ए के आगे संबोधन है, ठीक है, कारक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण पेपरों में देखो क्वेश्चन पूछे गए हैं, यूपीपी, पीसीएस, यूपीपी, बीडीओ, अन्य एग्जामों, कांस्टेबल, यूपी पुलिस तथा अनेक एग्जामों में पूछे गए सवाल है, उनको हम देखते हैं। जैसे राजा सेवक को कंबल दिया, अब देखो राजा ने जो कंबल दिया है वो भाई अब लेगा थोड़ी कंबल को, पर संप्रदान किया है ना उसने, संप्रदान कारक होगा। और संप्रदान में हमने पढ़ा को या के लिए, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हम आगे बढ़े, जैसे अगला क्वेश्चन है, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अब वह अधिकरण, या अधिकरण में क्या होता है? मैं पेपर के ऊपर के नीचे, यानी वह अगले साल आएगा। ठीक है, तो अगले की बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देखें, जैसे बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, मैंने बताया था ना, जिस साधन से कार्य का संपन्न होने का बोध हो, उसे हम कर्ण कारक लगा देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कर्ता की विभक्ति मैंने बताई दी, ने को, है ना। उसके बाद कर्ता कारक वाक्य होता है, जैसे मोहन को जाना है, अब भाई मोहन को, भाई कर्ता डिपेंड तो कर्ता पे कर रहा है ना सब वाक्य। ठीक है, उसके बाद को या के द्वारा विभक्ति किस में आती है? आपके कर्ण में, जो कि साधन द्वारा संपन्न होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वाक्य के जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संबंध का, या आप जिस साधन से कार्य संपन्न होता है उसे हम कर्ण कारक कहते हैं। उसके बाद जैसे मैंने राजा के लिए कपड़े खरीदे, अब राजा के लिए भाई कपड़े खरीदे हैं, तो भाई उस राजा को कपड़े देगा ना वो, राजा को कपड़े देगा ना वो, इसलिए हम ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, संप्रदान करने के लिए किए गए हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगला है, उसने अच्छे तो आप हैं, उससे अच्छे तो आप हैं, तो अपादान है ना, अपादान, उससे उससे आ गया अपादान से। ठीक है, मतलब अंतर बता रहा है आप आपस में, इसमें और उसमें अंतर बता रहा है। ठीक है, दो व्यक्तियों में, भाई उससे तो अच्छे आप हैं। ठीक है, ऐसे ही, ऐसे राम सीता से सुंदर है, से, एक तो से भक्ति आ गई, ऊपर से अपादान, है ना, अपादान से। ठीक है, अलग होने की। ठीक है, अलग आपस में, अलगाव की, मतलब आपस में दोनों में। ठीक है, अलग, ठीक है, वह मुझसे अलग रहता है। अब देखो इसमें क्या है, अब अलगाव की भावना आ गई ना, अपादान से अलग होकर। ठीक है, उसके बाद से विभक्ति अपादान में आ रही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, जैसे राम की, काके की, रानी रे, नानी ने। ठीक है, राम का और गाय का संबंध है ना, ठीक है, तो संबंध लग जाएगा। उसके बाद आगे बढ़े, जैसे माँ का लड़का कहाँ गया। ठीक है, उद्देश्य में विस्तार भेद है, संबंध है, भाई माँ का और लड़के में संबंध है ना। ठीक है, उसी के बाद उस जगह एक सभा होने जा रही है, रेखांकित अधिकरण। ठीक है, अधिकरण, ठीक है, अधिकरण में पेपर के ऊपर के नीचे, उस जगह। ठीक है, संबंध, अधिकरण, उस, नीचे, ऊपर आदि ऐसे शब्द आए तो अधिकरण हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको, जैसे अधिकरण में पेपर पर आ गया। ठीक है, ठीक समय पर आ जाना। ठीक है, अधिकरण पर विभक्ति लगती है। ठीक है, मैं, अगला क्वेश्चन है आपका, के लिए परसर गए। ठीक है, हाँ ऐसे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आपके आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार हिंदी में जो कारक हैं वो 6 बताए गए हैं। टोटल कारक कितने होते हैं? टोटल कारक आपके 8 होते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, पेपर में पूछ लेता है। उसके बाद जो टोटल हिंदी में कारक है, टोटल 8 हैं, कारक के भेद। ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद हम आगे बढ़े, जैसे शिक्षक ने
पाठ पढ़ाया, ठीक है। अब देखो भाई कार्य कौन कर रहा है, कर तो भाई सच्चा करता ही रहा है ना, तो हम कर्ता कह देंगे। उसके बाद उसने टेढ़ी चाल चली, तो अब उसने कौन है, करता है, ठीक है, कर्ता ठोक देंगे। उसके बाद को विभक्ति कर्म में आती है, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ें, कारक से संबंधित हमको सवाल देखते हैं। देखो सवाल में क्या है कि पहला सवाल है कि राजा सेवक को कंबल देता है। अब देखो इस वाक्य में आप पहले ऑप्शन देखो, कर कर्म। अब देखो कर्म में क्या होता है कि को, पहले तो विभक्ति देखते हैं हम, को विभक्ति लगती है कर्म में। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं कि कर्म में क्या होता है जो कर्ता प्रधान ना होकर कर्म प्रधान होता है, ठीक है। उसके बाद देखो संबंध में क्या होता है, काकी काकी के नानी ने रारी रे, और आपस में दोनों जो कर्ता और कर्म दोनों में संबंध होता है, ठीक है। उसके बाद संप्रदान, संप्रदान में क्या होता है, किसी वस्तु को देने आदि के अर्थ में संप्रदान का उपयोग किया जाता है। उसके बाद आपका कर्ता, कर्ता कारक में क्या होता है, कर्ता यानी कर्ता पर प्रभाव पड़ता है, जो कि कोई कार्य होता है उस वक्त प्रभाव किस पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है। अब देखो अब इसमें राजा ने सेवक को क्या किया, संप्रदान किया, ठीक है। संप्रदान करने के बोध हो रहा है तो संप्रदान, अब विभक्ति हाँ, कर्म में, और देखो ध्यान रखना, कर्ता ने कर्म को विभक्ति आती है, और संप्रदान में भी को विभक्ति आती है, कोया के लिए, पर इनका जो अर्थ है ना वो अलग अलग होता है, ध्यान रखना है। कर्म तो खेली कर्ता पर प्रभाव ना पड़ के कर्म करता है, ठीक है, परंतु संप्रदान में क्या होता है, संप्रदान देने के अर्थ में होता है, किसी वस्तु को देने के अर्थ में, ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद हम आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है, इस वाक्य में अधिकरण है, अधिकरण, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कर्ता कारक का परसर्ग। अब देखो कर्ता कारक में परसर्ग मैंने बता ही दिया, कर्ता ने, ठीक है, ने विभक्ति आएगी। हाँ कारक को हम परसर्ग भी कहते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना, कभी कारक भी ना आए परसर्ग आ जाए, परसर्ग तो हम परसर्ग भी कहते हैं, ध्यान रखना कारक। आगे जैसे को किस में आता है, कर्म में और संप्रदान में भी आता है, से कारण से, ठीक है, अपादान से, ठीक है, मैं पेपर के ऊपर अधिकरण में पेपर, ठीक, अधिकरण में आता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जैसे निम्नलिखित में से कर्ता कारक, ठीक है। अब देखो कर्ता के बारे में हम पहचानते हैं, जैसे देखो मोहन को जाना है, ठीक है। उसके बाद शीला को रोटी खिलाओ, ठीक है। श्याम को मत आना, शाम को मत आना, विवाह को पुस्तक दे दी। अब विवाह को पुस्तक दे दी संप्रदान हो गया, ठीक है। शीला को रोटी खिलाओ, है ना, ठीक है। उसके बाद मोहन को जाना है, अब भाई कर्ता पे डिपेंड, अब देखो शीला को खिलाओ, शीला को मतलब अब कोई कार्य करने को कह रहा है, पर इसमें हमने नहीं लगाएंगे, पर इसमें हम मोहन पर भाई डिपेंड तो कर्ता पे कर रहा है ना, मोहन को जाना है, किसको जाना है, मोहन को जाना है। उसके बाद विभक्ति देने से या के द्वारा किसमें आती है, आपके कर्ण में आती है, ठीक है, जो कि साधन, किसी साधन से द्वारा संपन्न होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जैसे बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, ये मैंने बताया, जिस साधन से कार्य संपन्न होता है उसमें कर्ण कारक आता है। उसके बाद हम आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन है कि वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे हम कहते हैं संबंध का बोध या साधन से संपन्न होता है उसे हम कहते हैं कर्ण कारक। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, अब देने के लिए तो खरीदे होंगे भाई, तो हम क्या कह देंगे, संप्रदान करने के लिए कपड़े खरीदे, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, जैसे उसने अच्छे, उससे अच्छे तो आप हैं, उससे, ठीक है, आपस में अपादान है ना, अलग अलग मतलब आप सही में दोनों में अलगाव की बता रहा है। उसके बाद जैसे राम सीता से, राम सीता से सुंदर है, ठीक है, तो यहाँ पे आपस आपस में दोनों में भेद बता रहा है कि राम सीता से सुंदर है, तो अपादान हो जाएगा। उसके बाद आगे जैसे वह मुझसे अलग रहता है, अब अलगाव की भावना अपादान से अलग होगा, ठीक है। इसी प्रकार आगे जैसे अपादान कारक उत्तम पुरुष और बहुवचन, ठीक है, इसमें हमसे, ठीक है, अपादान है ना। उसके बाद से या अलगाव मैंने आपको बता ही दिया, आपका अपादान से अलग होकर, ठीक है, संप्रदान को या के लिए अधिकरण में पेपर के ऊपर के नीचे, ठीक है, कर्म को, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखनी है। जैसे राम की डायरेक्ट